तो अब हम आते हैं मैटर के लास्ट डिवीजन में, केमिकल डिवीजन में, जो है क्लासिफिकेशन में, जो है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर आप किसे बोल रहे हैं? इम्प्योर फॉर्म है, आप जानते हैं इम्प्योर होता है जो, वो किसके नाम से जाना जाता है? मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट कंबाइंड केमिकली। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? एक मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के जुड़ने से बनता है। वो सब्सटेंस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, बट केमिकली कंबाइन नहीं होता। केमिकली कंबाइन नहीं होता कहने का मतलब क्या है? जैसे आप लेते हैं, आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ये सब केमिकली कंबाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आपने फॉर्म किया, दैट इज अ मिक्सचर। ये किसके नाम से जाना जाता है? मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और इसमें एक खास बात होती है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जो सब्सटेंस जिससे ये बना होता है, उसको इजीली फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपका एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, उसमें आपको फिल्टर पेपर लेकर के फिल्टरेशन मेथड बताया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा आप कैसे सेपरेशन कर सकते हैं मिक्सचर का। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, सॉयल हो सकता है, कोल हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे किसमें काउंट होते हैं? मिक्सचर में क्लासिफाइड होते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो जो अभी आपने पढ़ा है कंपाउंड और मिक्सचर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पर मैंने उसके पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है कंपाउंड, दूसरा है मिक्सचर। तो पहला जो डिफरेंस है वो कह रहा है इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो कंपाउंड जो है ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या फॉर्म होता है? प्योर फॉर्म होता है मैटर का। जबकि मिक्सचर क्या है? इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर वो हर समय इम्प्योर फॉर्म में काउंट होता है। कंपाउंड का सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड पॉइंट है एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो ये ऑलरेडी आपने उसके डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो एलिमेंट जिससे ये बनता है, कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है, वो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया था, वाटर दिया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया था, लाइक दिस। और जबकि मिक्सचर क्या है? एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी कंबाइन इन एनी रेशियो एंड आर नॉट केमिकली कंबाइन। तो जबकि मिक्सचर में जो है जो एलिमेंट जिससे एटम्स ऑफ द एलिमेंट, वो कोई फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते, वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे आप एक शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आप इसमें कितना भी हिस्सा आप शुगर का रख सकते हैं और वाटर का रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। और ना ही ये केमिकली कंबाइन होते हैं, तो ये केमिकली कंबाइन भी नहीं होते हैं। ओके, थर्ड डिफरेंस में आते हैं। तो थर्ड डिफरेंस हमको बोल रहा है इन अ कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी। तो आप देखते हैं कि जो कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है, तो उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी टोटली लॉस्ट हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं वाटर बनता है H2O, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। जब आप इन दोनों को एक फिक्स प्रोपोर्शन में जोड़ते हैं, तो ये वाटर देता है। बट वाटर का स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपनी जो प्रॉपर्टी है काफी लॉस कर दी है। जबकि मिक्सचर में क्या होता है? इन अ मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। जबकि मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख पाते हैं। ओके, नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो जैसे मैंने आपके डेफिनेशन में ही बताया था कि जो कंपाउंड है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसको आप फिजिकल मींस से या फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उसको सेपरेट करने के लिए आइदर आपको केमिकली करना पड़ेगा या इलेक्ट्रोकेमिकली करना पड़ेगा, ठीक है। और जबकि मिक्सचर में क्या है? आप इसको फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो वही फोर्थ पॉइंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। ओके, तो लास्ट डिफरेंस में आते हैं। लास्ट डिफरेंस क्या बोल रहा है कंपाउंड का? कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। तो कंपाउंड जो होते हैं वो हर समय कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, मतलब एक जैसे
होते हैं, एक जैसे रहना, तो वो किसके नाम से जाना जाता है? होमोजीनियस के नाम से जाना जाता है। तो कंपाउंड हर समय एक जैसे ही होते हैं। तो जैसे जबकि मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं? होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस